ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 17 सितंबर 2023। तो आज है विश्वकर्मा पूजा। तो भगवान है विश्वकर्मा और हम बच्चे क्या हैं? मास्टर विश्वकर्मा। तो विश्व को बनाने की जिम्मेवारी तो बाबा ने लिया है। कल क्या बोले थे बाबा? घर घर को स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी आप बच्चों के कंधे पर है। हुँ? तो चलिए सभी अपने आप को ऐसा बना लें जिससे पूरा विश्व बन जाए, पूरे विश्व में परिवर्तन हो जाए, ये कलयुग सतयुग बन जाए। इसके लिए बाबा ने जो आज जो पॉइंट बोले हैं एकदम मार्वलस गजब के पॉइंट है, बिल्कुल रोम रोम को टच करने वाली। तो रिवाइज डेट है आज की 13/12/95 को बाबा की मुरली चली थी मधुबन में, जो बाबा ने एक सकार्तन के द्वारा चलाया था। तो बाबा ने टाइटल दिया है व्यर्थ बोल डिस्टर्ब करने वाले बोल से स्वयं को मुक्त कर बोल की इकोनॉमी करो। व्यर्थ बोल डिस्टर्ब करने वाले बोल से स्वयं को मुक्त कर अपने बोल की इकोनॉमी करो। चलिए टाइटल से समझ में आ रहा है ना कि आज तो एकदम शानदार हमेशा की तरह की मुरली है। तो व्यर्थ बोल से कैसे हम मुक्त होंगे? तो आज बाप दादा चारों ओर की आत्माओं को देख रहे हैं। भगवान जब आते हैं मधुबन में तो चारों तरफ दृष्टि डालते हैं। चारों ओर के बच्चे आकार रूप से बाप दादा के सामने हैं। डबल सभा साकारी और आकारी दोनों कितनी बड़ी सभा है। बाप दादा दोनों सभा के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को विशेष दो रूपों से देख रहे हैं। एक रूप है हर एक बच्चा इस सर्व मनुष्य आत्माओं के पूर्वज सारे वृक्ष का फाउंडेशन है, क्योंकि जड़ से सारा वृक्ष निकलता है। और दूसरे रूप में पूर्वज बड़े को भी कहते हैं। तो सृष्टि के आदि में आप आत्माओं का भी पार्ट है, इसलिए बड़े ते बड़े हो, इस कारण सर्व आत्माओं के पूर्वज हो। आया समझ में? तो बाबा दो रूप में देख रहे। बाप दादा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बाप हो गए शिव बाबा और दादा हो गए ब्रह्मा बाबा, बूढ़े दादा जिनके तन में भगवान ने प्रवेश किया। तो दोनों कंबाइंड हो गए ना, दोनों कंबाइंड रूप से आए हैं हम सबको एक शरीर के द्वारा मुरली सुनाने। तो एक रूप में बाबा ने देखा कि आप सब आत्माओं के पूर्वज हो, क्योंकि जो आदि की आत्मा होगी, जो नंबर 1 संवत में आई होगी, तो वही तो सबसे बड़ी है, पूर्वज है। तो आप आत्माओं का ही आदि से लेकर पाठ है, मतलब स्टार्टिंग से, इसलिए आप बड़े से बड़े हो। हुँ? और फिर विश्व की बाबा की पहली रचना भी आप ही ब्राह्मण आत्माएँ हो। तो हो गए ना आप बड़े से बड़े, बड़े बाबा से सबसे पहले रचने वाले। तो जैसे ऊँचे से ऊँचा भगवान है, वैसे बड़े से बड़े पूर्वज आप हो। बाबा अपने से हमारी तुलना करें, जैसे भगवान ऊँचे से ऊँचा है ना, तो उसी तरह भगवान कह रहे हैं कि आप भी सृष्टि में ऊँचे से ऊँचे पूर्वज हो, सबसे पहले आप आए हो। तो इतने सारे पूर्वज बच्चों को देखकर बाबा हर्षित हो रहे हैं। आप भी हर्षित होते हो ना कि हम पूर्वज हैं, हम सबसे बड़े हैं। हुँ? उसी निश्चय और नशे में नशे मस्त रहते हो ना। तो बाप दादा किसको देख रहे हैं? अपने पूर्वजों की सभा देख रहे हैं। तो सभी अपने आप को चेक करें कि भगवान हमारे सामने है, साकार तन के द्वारा हमें दृष्टि दे रहे हैं और हम सब पूर्वज बैठे हुए हैं। नशे से अपने आप को फील करें। फिर बाबा कह रहे कि आप सभी जो भी मेरे बच्चे हो, माया से बचे हुए हो। माने मधुबन जो बच्चे आए हैं या बाबा को जो याद करते हैं घर में बैठ कर भी, तो वो माया से बचे हुए हैं, इसीलिए बच्चे हो। इसका अर्थ समझे? अगर बाबा के बच्चे हैं तो समझो कि बचे हुए हैं। और बच्चे का अर्थ ही है बाबा का बनना, अर्थात बच्चे बनना। तो बनना है ना सबको बाबा का बच्चा, भगवान का उत्तराधिकारी बनना है ना, वारिस बच्चा। तो माया से बचे हुए बाबा के बच्चे बनते हैं। आप सभी माया से बचे हुए हो ना? बाबा पूछते हैं। सभी ने हाथ उठाए, हाँ जी बाबा। कि कभी चक्कर में आ जाते हो? कहते हैं ना, ऐसा भी चक्रव्यूह होता है जो बहुत तरीके से निकलना होता है। तो कोई भी माया के चक्रव्यूह में फंसने वाले तो नहीं हो? बाबा पूछ रहे हैं। माया तरह तरह से भंवर में फंसाती है, क्या कोई चक्कर है? बचे हुए हो ना? सबने बोला हाँ जी बाबा। ऐसे नहीं करना कि यहाँ हाँ जी करके जाओ और वहाँ जाकर कहो ना जी। मतलब मधुबन में आए वैसा वातावरण है, स्वर्गिक वातावरण है, खान पान सब कुछ शुद्ध है, तो वहाँ पे दृष्टि वृत्ति एकदम पवित्र है। जो बाबा बोल रहे हैं हाँ जी कर रहे हैं। और जैसे परिवार में आए, अपने इस सांसारिकता में आ गए, तो ये तो नहीं कहें कि वहाँ की वहाँ, यहाँ की यहाँ, ऐसा तो नहीं। यहाँ के नाजी तो नहीं करते हो? हुँ? जब एक बार चक्कर से निकलने का रास्ता ये विधि आ गई, तो फिर फँसने की तो बात ही नहीं है। माया को भी अच्छी तरह से जान गए हो ना कि कभी अनजान बन जाते हो? बाबा पूछ रहे हैं। अरे माया को पहचानते हो ना? माया क्या है? जिस भी बात पे मेरा मन 1 सेकंड भी फँसा, 1 सेकंड भी हलचल में आया, मेरी स्थिति गिरी, वहाँ पर माया है।
यही तो पहचान है उसकी। कोई विशेष बात तो है नहीं, जो माया को हम नहीं पहचानते। तो ये बाबा पूछ रहे हैं कि अनजान तो नहीं बन जाते हो कभी? फिर कहते हैं हमको तो पता ही नहीं पड़ा कि ये माया है, क्योंकि जैसे आजकल का फैशन है, भिन्न-भिन्न फेस बहुत पहन लेते हैं। अभी-अभी क्या बनते हैं, अभी-अभी क्या बनेंगे? तो माया के पास ये फँसाने के फेस बहुत है। अब बाबा तो कहते हैं माया है बहुरूपी, बहुत रूप ले लेती है। उससे अच्छा उसके पास भी अच्छा बड़ा दुकान है। अच्छा भिन्न-भिन्न फेस ख़ास करके माताएँ बहनें फेस कैसा भी है एकदम सांवले हैं, नाक मुँह टेढ़ा है, लेकिन जाकर फेस चेंज करा लेती है ना मेकअप से। मेकओवर हो जाता है तो बदल जाती है ना। एक सुंदर सा इसमें जोक है। एक बार एक चलिए माता ने भाई भी हो सकता है। आजकल तो जेंट्स भी मेकअप लगाते हैं, फेस करते हैं, फेस बदलते हैं। तो उन्होंने फेस लॉक लगा दिया और उसमें अपने मेकअप वाला फेस था उसमें, ठीक है? उसका लॉक लगा दिया और वो बिना मेकअप के अगर है तो फेस खुल ही नहीं रहा है, फ़ोन नहीं खुल रहा है। तो अपना ही फेस है लेकिन वो नहीं खुल रहा है क्योंकि उस पर फेस पर फेस मास्क लगा हुआ है। तो यही बात है, मायावी बाबा बोल रहे हैं ना, उसके पास भी बहुत फँसाने के फेस है। उसके पास भी बड़ा अच्छा दुकान है, जिस समय जो रूप धारण करना चाहे, उस समय कर लेती है और अगर जाने-अनजाने फँस गए, तो निकलने में टाइम लगता है। और संगम का 1 सेकंड व्यर्थ जाना अर्थात 1 वर्ष गँवाना, सुना? संगम में यदि 1 सेकंड व्यर्थ में गँवा दिए, तो 1 वर्ष गँवा दिया। क्योंकि पता है, 63 जन्म के हमारे हिसाब-किताब चढ़े हुए हैं, विकर्म चढ़े हुए हैं। उनको सिर्फ़ इस 1 जन्म में, इस संगम युग के 1 जन्म में हमको पूरे 63 बरस का हिसाब काटना है, विकर्म भस्म करने हैं। और 1 सेकंड व्यर्थ किए तो 1 साल चला गया। 63 जन्म में 2500 वर्ष, कितने पल, क्षण, सेकंड, मिनट, घंटे होंगे? कितना वर्ष हुआ? तो 1 सेकंड यदि संगम में गँवाए तो 1 वर्ष चला गया। तो आप सोचो संगम युग कितना छोटा है, बस 100 बरस की तो आयु है संगम में और अंतिम जन्म है तुम्हारा। हुँ? तो सोचना है ना, कहाँ 5000 कहाँ अभी 60 वर्ष, चलो आगे कितना भी समय होगा लेकिन हज़ारों की गिनती में तो नहीं होगा ना। तो 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं गँवाना है, नहीं तो 1 वर्ष चला जाएगा, इस पर ध्यान रखना है, अटेंशन। तो इस थोड़े से समय में राज अधिकारी बनने पर रॉयल फैमिली में आने के लिए क्या करना होगा? वैसे संख्या के हिसाब से सत्युग में विश्व का तख्त सभी को तो मिल नहीं सकता, ये भी बात है। सारे बच्चे इस क्लास में, स्कूल में क्रीम बच्चे तो होते नहीं हैं, मानो पहले लक्ष्मी नारायण तो तख्त पर बैठेंगे, लेकिन जो पहले लक्ष्मी नारायण की रॉयल फैमिली है, उनको भी इतना बड़ा भारी स्नेह और सम्मान मिलेगा ना, हुँ? तो जो रॉयल फैमिली वाले हैं, उनका तो पहला नंबर होगा। तो पहले नंबर के रॉयल फैमिली में आना ये भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। तो सभी पुरुषार्थ करके पहले नंबर के रॉयल फैमिली में आएँगे तभी तो हम भी राजा बनेंगे। हाँ, ये भी गुह्य रहस्य है। फिर बाबा कह रहे जो सदा संगम पर बाबा के दिल तक नसीह स्वतः और सदा रहता है, कभी-कभी नहीं, तो सदा आदि से अंत तक, स्वप्न मात्र भी, संकल्प मात्र भी, पवित्रता के व्रत में सदा रहा है। स्वप्न तक भी अपवित्रता को टच नहीं किया, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएँ ही तक नसीह हो सकती है। सुना? कौन हो सकते हैं? जो संगम पर भगवान से मुरली सुनकर, मंथन सुनकर, कभी-कभी नहीं, सदा ही संकल्प मात्र भी कोई अपवित्रता धारण नहीं करते। स्वप्न में भी उनको कोई व्यर्थ बात टच नहीं करती। वही आत्मा बनेगी श्रेष्ठ तख्त नशीन, जिसने चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ले लिए। अब 4 सब्जेक्ट क्या हैं? देखिए, स्कूल में भी, दुनिया में भी लौकिक पढ़ाई में सब्जेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ भी ईश्वरीय पढ़ाई के 4 सब्जेक्ट्स हैं। सबसे पहला है ज्ञान, फिर है योग, फिर है धारणा, फिर है सेवा। अब हम सब चेक करें क्या चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स हमने अर्जित किए हैं? आधे से अंत अच्छे मार्क्स लाए हैं? जो लाएगा उसी को पास विद ऑनर कहा जाएगा। बीच-बीच में मार्क्स कम हो गई फिर मेकअप किया, मेकअप वाला कभी नहीं चल सकता। सही बात है, ओरिजिनल फेस ही चलेगा, मेकअप वाला का लॉक कभी नहीं खुलेगा, है ना? और जो चारों सब्जेक्ट में बाबा के दिल पसंद है वही तो तख्त ले सकता है। तख्त चाहिए ना सभी को, तो भगवान के दिल पसंद बनो। जिसका व्यर्थ का खाता एकदम खलास हो जाए। साथ-साथ जो ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी रहे हैं, ब्राह्मण परिवार हर एक दिल से सम्मान करता है। ऐसे सम्मानधारी तख्त नसीन बन सकता है। अगर इन बातों में किसी न किसी में कमी है, तो वो नंबरवार रॉयल फैमिली में आ सकता है। चाहे पहले में आवे, चाहे 8वीं में आए, चाहे त्रेता में आए। अगर इन चारों सब्जेक्ट में कोई न कोई कमी होगी तो स्वर्ग में तो आ जाएगा, लेकिन नंबरवार पोज़ीशन होगी, किसमें आ जाए, चाहे किसमें आए, है ना? तो इन सब बातों को चेक करो। अगर सेवा में 100 मार्क्स जमा है, तो धारणा में 25% तो क्या होगा? सुन लिया?
बाबा ने तो कई बार बोला है, सेवा बहुत कर रहे हैं, 50 सेंटर बना लिए, लेकिन योग्य कितना बनाया? योगी कितना बनाए? धारणा वाले कितना बनाए? 100 मार्क्स जमा कर लिए, सेवा 100 का किया, लेकिन धारणा में से 25% है, तो क्या अधिकारी बनेगा? 100 में 100 चाहिए, 100 में 100, धारणा में भी 100, तो सेवा में भी 100, तब मिलेगा मार्क्स। लेकिन प्रैक्टिकल धारणा में जैसा समय है, वैसा अपने को मोल्ड करने वाले ही रियल गोल्ड बनते हैं। सुन लिया? प्रैक्टिकल धारणा अर्थात माया तो पेपर लेगी ही लेगी, उसमें अपने आप को मोल्ड कर लेना ही रियल गोल्ड है। कहाँ कहाँ माया बच्चों से भी होशियार हो जाती है, सुनेंगे ध्यान से सभी। कहाँ कहाँ माया बच्चों से भी होशियार हो जाती है, वो फट से समय प्रमाण स्वरूप धारण कर लेती है। और बच्चे क्या कहते हैं? बाबा के पास तो सबकी बातें आती हैं। हाँ, ऐसे भी होता है, दोनों तरफ की कोई ना कोई कमी होती है। लेकिन मानो आप बिल्कुल भी अपने को राइट समझते हो, दूसरा बिल्कुल ही रॉन्ग है, तो आप राइट हो और वो रॉन्ग, फिर भी जैसा समय वैसा वायुमंडल देखा जाता है। वैसे अपने को भी चाहे समाना पड़ता है, चाहे मिटाना पड़ता है, चाहे किनारा करना पड़ता है। लेकिन बच्चे क्या कहते हैं? क्या हर बात में हर समय हमको ही मरना है? देखा, सुना माया कैसे फंसाती है। फट से समय प्रमाण स्वरूप धारण कर लेती है कि परिवार में होता है ना कि क्या हम ही सब करें, सामने वाले तो बिल्कुल रॉन्ग है, हम राइट है लेकिन हमको रॉन्ग सिद्ध कर रहा है। तो इसमें बोल निकल जाता है ना मन में, क्या मुझे ही मरना है, क्या मुझे ही सब कुछ करना है, मुझे ही सब कुछ सहना है, और सामने वाला तो मौज कर रहा है, मैं ही मरूं। तो बाबा क्या बोलते हैं? हाँ, तुम्ही को मरना है, क्योंकि ये मरना तुम्हारे लिए सहज है। मर गए तब तो ब्रह्मा कुमारी बन गए। ताली बजाइए सभी, क्या बात है। अब समझिए ब्रह्मा कुमारी बन गए, इसका अर्थ क्या है? तो ब्रह्मा कुमारी वही बन सकते हैं जो व्यर्थ बातों से, किसी की कचरा से, निंदा से, कलंक से, अपमान से, हलचल से, रोग शोक कर्म भोग से मर गए। अर्थात कोई फर्क नहीं पड़े। बातें आती हैं, देखो ऐसी बात नहीं है, बातें आएंगी, आप एक सेकंड मन फंसा, लेकिन अगले सेकंड वापस हो जाओ अपनी अवस्था। क्योंकि कहते हैं ना, मुर्दे पे फूल भी चढ़ाओ तो वो कुछ नहीं बोलेगा, और उस पर घासलेट भी डालो, आग भी लगाओ तो भी कुछ नहीं बोलेगा। ये है मरजीवा जन्म। समझ में आया सबको? तो जो ऐसा बनेंगे ना, बाबा क्यों बोलते हैं आत्मा में टिको? आत्मा को ही परमात्मा का प्यार मिलेगा, देहधारी को नहीं मिलेगा। क्योंकि देहधारी दुनियावी बातों में फंसे रहते हैं, लेकिन हमको संसार में रहते, कल की वाणी में था ना, कमल का फूल कीचड़ में रहकर खिलता है, तभी तो उसका मान है। कीचड़ में रहता है, गुलाबी कांटों में खिलता है। तो जो अच्छे बच्चे होंगे उनके साथ बहुत परिस्थिति आएगी, तो उसमें मर जाओ, मर जाओ, बन जाओ ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा के बच्चे, भगवान की संतान बन जाओ। तो प्रहलाद बन जाओगे। प्रहलाद कैसे अग्नि से जलने से बच गया ना? उसने कौन सी चादर लपेटी थी? श्रीमत की चादर। श्रीमत की चादर ओढ़ लो, कितना ही भीषण आग हो, लेकिन आप बच जाओगे, आप जलने से बच जाओगे। और जो खुद बचेगा तो क्या वो दूसरे को नहीं बचाएगा? बचाएगा ना। हाँ, तो दुनिया में क्या होता है, लड़ते हैं तो दोनों ही मर जाते हैं, और यहाँ क्या, हम तो पहले ही मर गए हैं। हम तो पहले ही, मरना था गिव अप करना, मरना था सामने वाले को स्वीकार कर लेना, चाहे वो कैसा भी बोल रहा है स्वीकार करो। यह है मरना। इसको कहते हैं सहनशील बनना, क्योंकि सहन कर रहे हो मजबूरी से नहीं, खुशी खुशी, अंदर शीतलता हो, इसको कह रहे ना सहनशीलता। दोनों ही मर गए तो बात खत्म, खेल खत्म। तो मरना आता है या थोड़ा मुश्किल लगता है? बाबा पूछ रहे हैं, मरना आता है ना, मतलब दुनिया से उपराम होना आता है ना, कि थोड़ा सांस हाँफता है। हुँ? किसी किसी को सांस बहुत हाँफता है। बाबा पूछे, क्या मरने में सांस हाँफ रहा है? मुश्किल सांस निकल रही है, तकलीफ होती है ना? उस समय जब कहते हो, क्या हमें ही मरना है, क्या हमें ही सब करना है, ये मेरी जिम्मेवारी है, दूसरे की भी तो हो, मैं ही करूं, आधा आधा बांटो ना, वो भी तो करे, वो भी तो जिम्मेवारी ले। हाँ, ये सब बोल क्या है? इसी से फिर दिक्कत होगी। बाप दादा को तो उस समय रहम बहुत आता है ऐसे बच्चों पे, क्योंकि उनको पता है वो तो आपका पिछला जन्मों का देख रहे हैं ना, कि सब कुछ आप बिगाड़ के आए हो। सामने वाली आत्मा कोई वृद्ध है, कुछ भी है, वो अगर कुछ गड़बड़ कर रही है तो वो आपका हिसाब है। तो उस मरने से स्वर्ग मिलता है, लेकिन इस मरने से स्वर्ग जरूर मिल जाएगा। सुना दुनिया में क्या कहते हैं? कोई मरता है, शरीर छोटा, तो क्या बोलते हैं? स्वर्ग पधारा। लेकिन ये थोड़ी पता कहाँ पधारा। बाबा तो यही बोलते हैं, सारा जीवन उसने विकर्म किया, पाप ही जमा किए, क्या मरने पे एक एक चम्मच गंगा जल डाल दोगे तो क्या वो स्वर्ग चला जाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन बाबा कहे, यहाँ पे मरोगे, श्रीमत पे मरोगे, अपने हर परिस्थिति से उपराम हो जाओगे, अपने हर हलचल पे विजय पालोगे, अंगद जैसा लंका में जाके पैर जमा दोगे। कौन से पैर?
मन बुद्धि के पाँव, संकल्प की पाँव जमा देना है, वो है मरना। तो ऐसे मरोगे तो स्वर्ग का अधिकार ज़रूर मिल जाएगा। हुँ? डर जाते हो ना? कई तो डर जाते हैं, मरना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। तो ऐसे जहाँ सोचे तो छोटी बात बड़ी हो गई। आप सोचो कोई भी डाकू या चोर है, लेकिन आपको डर बैठ गया कि डाकू है, चोर है। हाँ? आपने सोच लिया, डर सोचा, तो फिर चोर बड़ा हो जाएगा। एक कहानी थी ऐसी। एक बार कृष्ण जी और बलराम जी कहीं जा रहे थे, रास्ते में उन लोग को देर हो गई, अंधेरा हो गया, ये लोग एक झोपड़ी में रुक गए। तो दोनों सो रहे थे, तो बलराम बोलता है नहीं, दोनों सोएंगे तो दिक्कत होगा, पता नहीं किसका घर है, झोपड़ी है, कौन यहाँ आ जाए। तो कृष्ण जी बोले ठीक है। बलराम बोले कि तुम सो, आधा रात तुम सो, आधा रात मैं जगूंगा, फिर तुम, मैं जब जगूंगा फिर तुम सोना, मैं उठूंगा, मैं सोऊंगा फिर जगना। बोले ठीक है। तो तैयार हो गए। तो कृष्ण जी सो गए, बलराम जगा रहा। अचानक ना बहुत भारी आवाज सुनी, वो कि राक्षस का वो था झोपड़ी। तो बलराम अंदर से आवाज दिया, कौन हो भाई? बोला मैं राक्षस हूँ। खूब जोर से बोला तो बलराम जी डर गए, डर गए, और अंदर से ना डरे हुए आवाज में बोले कि कोई नहीं, ऐसे ऐसे। उसके बाद थोड़ी देर में वो चला गया राक्षस, नहीं खुला दरवाजा। फिर जब कृष्ण जी की बारी हुई, तो वो जब उठ गए, जगे जगे पहरा दे रहे थे, तो राक्षस आया। तो कृष्ण जी पूछे कौन हो तुम? तो बोले मैं राक्षस हूँ। तो कृष्ण जी और दुगना आवाज से बोले मैं महाराक्षस हूँ। तो राक्षस डरा, राक्षस तो महाराक्षस हो। उसके बाद कृष्ण जी दरवाजा खोले, और विशाल काय शरीर देखकर वो राक्षस डर कर भाग गया। और भागता कहाँ, कृष्ण जी उसको पकड़ के अपने पोटली में बांध लिए। तो बलराम उठा, बोला कि जानते हो रात में एक राक्षस आया था, मैं तो डर गया। कृष्ण जी बोले वो पोटली में दिखाई, देखो तो क्या ये था वो राक्षस? तो हाँ हाँ। तो बात समझे कि अगर हम सामने वाले सामने डर जाएंगे ना, तो राक्षस का रूप बढ़ता जाएगा, और हम अगर डबल फोर्स से मतलब उसका हिम्मत, उस परिस्थिति का सामना करेंगे, तो वो बड़ी बात छोटी से छोटी फिर गौन हो जाएगी। तो ये है बात, ठीक है? तो मजबूरी से नहीं सहन करना है, हाँ? सहनशील बनो, खुशी खुशी की बात है, मजबूरी मत करो। और मोहब्बत में मजबूरी थोड़ी होती है। हुँ? मोहब्बत तो आदमी खुशी खुशी करते हैं ना। आजकल ये थोड़ा कॉमन हो गया है। हुँ? कई कहते हैं मैं तो 2 साल का, 1 साल का, 6 मास का बच्चा हूँ, लेकिन कब तक मुझे सहना है? लेकिन बाबा कहते हैं जब तक जीवन है सहना पड़ेगा। कई बोलते हैं ना, डर जाते हैं किसी बात से। बाबा कहते हैं शुद्ध भाषा बोलो। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में अशुद्ध शब्द है ही नहीं, व्यर्थ शब्द है ही नहीं, नेगेटिव शब्द है ही नहीं। सुना क्या बोले बाबा? फिर बाबा ने मजाक पर बोले। कोई कोई को ना मजाक करने की बहुत आदत होती है, कुछ भी ऐसे मजाक कर दे सामने वाले को टच हो जाता है। तो बाबा देखो बोल रहे हैं मजाक करो, लेकिन ज्ञान युक्त योग युक्त करो। बाकी व्यर्थ मजाक, जिस मजाक से किसी दूसरे की स्थिति डगमग हो जाए, वो मजाक हुआ या दुख देना हो गया? क्या हुआ बोलो? हम्म। हर किसी की बाबा क्लास ले रहे हैं। फिर बाबा कहते जो भी ब्राह्मण बनते हैं उनकी पूजा जरूर होती है, लेकिन किसकी विधि पूर्वक होती है और किसके काम चलाऊ होती है? तो जो ब्राह्मण यहाँ भी योग में बैठते हैं, लेकिन काम चलाऊ है, कुछ नींद किया, कुछ योग किया, कुछ वैर सोचा और कुछ शुभ सोचा, तो वो काम चलाऊ हो गया। सुना? काम चलाऊ ब्राह्मण कौन है? जो कुछ नींद लिया, कुछ योग किया, कुछ व्यर्थ सोचा, कुछ फालतू किया, कुछ उल्टा सुल्टा खाया, हाँ, काम चलाऊ है। तो आपकी पूजा भी काम चलाऊ ही होगी। आपके भक्त भी उसी काम चलाऊ करेंगे। सुबह सुबह आपको भोग खिलाना है तो रात 2 बजे लगाएंगे क्योंकि आपने भी ऐसे ही यहाँ पे भगवान के साथ अपने कर्म किए। काम चलाऊ होती, कई लोग हैं ना जैसे पूजा भी करते हैं तो पाइप से नहला दिए मूर्ति को, हाँ, और तिलक लगाना है तो छिड़क दिए, ऐसे फोटो पे छिड़क दिए। तो ये क्या है? काम चलाऊ हुआ ना। हाँ, पूज्य सभी बनते, लेकिन पूज्य बनते वो है जो अभी संगम पे उनके कर्तव्य पूजनीय गायन योग्य होते हैं, वही पूजनीय बनेंगे। काम चलाऊ नहीं बनना है। अभी ब्राह्मण पे एक बात बताऊंगी कि कोई भी कर्म होता है हिंदू धर्म में तो ब्राह्मण की आवश्यकता होती है। चाहे पूजा काम हो, हवन हो, अनुष्ठान हो, कर्म कांड हो, किसी भी तरह का हो, और यहाँ तक कि क्रियाक्रम हो, उसमें भी ब्राह्मण की दरकार है। तो देखा, ब्राह्मण की पहुंच हर जगह है, और हम बच्चों को बाबा ने बना दिया ब्राह्मण। तो हमारी पहुंच, हमारे कदम जहाँ पड़ेंगे वहाँ शुभ तो होना ही है, वहाँ पूजन कार्य तो होना ही, वहाँ भगवान की प्रवेशता तो होनी ही है। ताली बजाइए सभी अपने लिए, है ना? फिर बाबा कह रहे टीचर्स खुश हो ना। कोई कोई इच्छा अभी भी मन में है क्या? बाबा टीचर से पूछ रहे कोई इच्छा है क्या? कोई भी इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी। एक इच्छा पूर्ण करोगे तो दूसरा आ जाता है। इच्छाएं कभी मरती नहीं, और जितने बूढ़े होगे ना उतनी इच्छाएं जवान होती जाती है। इच्छा है ना,
धूप में आप चलते हो तो आपकी परछाई आगे जाती है। आप उसे पकड़ने की कोशिश करो तो पकड़ी जाएगी क्या? और आप पीठ करके आ जाओ तो परछाई भाग जाएगी। आपके पीछे-पीछे आएगी। शुरू में क्या और आगे चलेगी, लेकिन जब पीठ कर लोगे तो पीछे-पीछे आएगी। तो इच्छा अपने तब आकर्षित कर रुलाने वाली है। उस इच्छा को छोड़ दो, तो इच्छा आपके पीछे आ जाएगी। सही बात है, मारने से मरना भला। और बाबा ने कह दिया है, माँगने वाला कभी भी संपन्न नहीं हो सकता, चाहे सूक्ष्म में ही क्यों ना माँगनी करे, कभी संपन्न नहीं बन सकता। और कुछ नहीं माँगते लेकिन रॉयल माँग तो माँगते हो ना, शांति, सुख, आनंद, शक्ति, कुछ भी नहीं माँगना है। सूरज के आगे खड़े हो जाना, क्या लाइट हीट एनर्जी की माँग करना है, अपने आप मिलेगा। भगवान के साथ हो बस, सब कुछ बाबा सँभालेंगे। और ये भी नहीं सोचना कि हमको चांस मिले, हाँ? मेरी हद की इच्छा पूरी हो, उसके पीछे नहीं। बाबा कहते हैं छोटा रहना कोई खराब बात नहीं है। छोटा हो, पीछे है, जबकि एक स्लोगन याद है ना, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो छोटे बनकर रहो, खोटे बनकर मत रहो। बड़े हैं लेकिन इच्छा रख लिए तो खोटे बन जाएँगे, छोटे बन जाओ। हुँ? अल्पकाल की इच्छा का अनुभव करके देखा ना, क्या मिला? फँस ही गए, रो ही दिए, तबीयत ही बिगड़ी। बाबा ने तो बोला था ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, क्योंकि अगर किसी बात में हम फंस गए, कोई चीज़ नियम से नहीं कर पाए, समय पर ध्यान नहीं दिए, शरीर के संकेतों को न समझे, तो फिर रोग शोक तो आएंगे ही आएंगे। हुँ? तो रावण रुलाने वाला है, कौन रुलाता है हमको? रावण। और बाबा हंसाने वाला है। तो किसके तरफ ध्यान देना है? हमारा मुख किधर हो? हम सूरजमुखी के फूल का किधर मुख होना चाहिए? सूरज की तरफ, जो हमें एनर्जी दे रहा है। तो बाप दादा विशेष इस बात पर अटेंशन दिला रहा है कि व्यर्थ बोल जो भी है उन सबको खत्म करो। व्यर्थ बोल किसी का अच्छा लगता है क्या? नहीं ना अच्छा लगता। तो हम भी वो चीज़ नहीं बोले जो हमें पसंद नहीं। बाबा कह रहे हैं अपने पास बच्चों के शब्द नोट करें तो काफ़ी फाइल बन सकती है। बाबा शब्दों पर गौर फरमा रहे, शब्द तुम्हारे हसीन होने चाहिए। यह अपशब्द व्यर्थ बोल जोर से बोलना, हाँ, ये सब क्या है? ये सब अनेकों को डिस्टर्ब करता है। ये नहीं बोलो मेरा तो आवाज़ ही बड़ा है, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ, हाँ, ऐसे नहीं। एक व्यक्ति था, वो मीठा बोलता था ना, मिठाई खाने में बोलेगा ना तो जोर से बोलता था। ठीक है, अरे चलो तुम्हें मिठाई खिला रहा हूँ, बहुत जोर से बोलता था, लोग डर जाते थे। तो ऐसा नहीं बोलना है, क्योंकि व्यर्थ बोल सबको डिस्टर्ब करने वाले होते हैं। जैसे इस महात्मा के लिए कहते हो ना सत्य वचन महाराज, तो यहाँ पर बाबा के एक एक बोल पर हम सभी कहें सत्य वचन बाबा, हम सब ये काम आपको करके दिखाएंगे, है ना। झगड़ा वगड़ा किए तो क्या डिस्टर्बेंस ही होगी, तो उससे बचना है अपने आप को, खुद भी बचना है और औरों को भी बचाना है। ब्राह्मणों के मुख से ऐसे शब्द नहीं निकलने चाहिए, ठीक है। फिर बाबा कहते हैं तो पाठ पक्का किया ना, मुक्त बनना है ना, या थोड़ा थोड़ा युक्त थोड़ा थोड़ा मुक्त। बाबा पूछ थोड़ा थोड़ा तो नहीं ना करना है, पूरा पूरा लेना है, ठीक है। पूरा पूरा चाहिए ना सभी को, तो पूरा पूरा बनना पड़ेगा। अच्छा, चारों ओर के पूर्वज आत्माओं को सदा इस निश्चय और नशे में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाबा के श्रीमत प्रमाण हर कर्म करने वाली कर्मयोगी आत्माओं को सदा दृढ़ संकल्प से बाबा के हर कदम पर कदम रखने वाले फॉलो फादर बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे बाबा जो हमें अपने पूर्वज पहले का एहसास दिलाए, हमें सदा निश्चय और नशे में रखने के लिए, हमें श्रेष्ठ आत्मा बनाने के लिए, सदा भगवान के श्रीमत प्रमाण हर कर्म करने की प्रेरणा देने वाले, दृढ़ता से हर संकल्प पे मोहर लगाने वाले और भगवान के कदम पे कदम रखकर फॉलो फादर कराने वाले पिता को दिल से याद प्यार और नमस्ते। वरदान है लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर घर को मंदिर बनाने वाले आकर्षण मूर्त भव। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर घर को मंदिर बनाने वाले आकर्षण मूर्त बनते हैं। तो प्रवृत्ति में रहते घर के वायुमंडल को ऐसा बनाओ जिसमें कोई भी लौकिकता न हो। लौकिकता अर्थात किसी बात में फंसना, किसी बात में क्वेश्चन करना, किसी बात के दर्द में जाना, किसी बात के हलचल में आना, किसी के लिए वैर सोच लेना, फलना तो ऐसे, या कोई लेबल लगा देना, ये सब लौकिक वर्क है। इस लौकिकता से ऊपर आत्मा को ये सब कुछ नहीं होता, ये सब शरीर करता है, और शरीर भान से ऊपर उठ जाओ। कोई भी आए तो ये अनुभव करे कि ये अलौकिक नहीं लौकिक है, ये साधारण घर नहीं लेकिन मंदिर है। यह है पवित्र प्रवृत्ति वालों की सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप। प्रवृत्ति वालों अर्थात परिवार में रहने वालों की सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप। स्थान चाहे जैसा भी हो, वायुमंडल जैसा हो, लेकिन हम अपने शुद्ध वाइब्रेशन और शुभ बोल, अपनी दृढ़ संकल्प से घर में पवित्रता की खुशबू फैलाएं,
तो सभी का आकर्षण तो होगी ही। स्लोगन, मन बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र कर कमजोरियों को भस्म कर दो, तब कहेंगे सच्चे निरोगी योगी बच्चे। तो मन बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र करो। जो बातें बाबा ने आज पॉइंट बोले हैं, उस सबको एकदम कस के पकड़ ले, गांठ बांध ले, तो कमजोरियां भस्म हो जाएंगी, बन जाएंगे सच्चे योगी, बाबा के बच्चे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा के सभी बच्चे। आशा है आप सभी इस पॉइंट को बाबा को जरूर धारण करके दिखाएंगे और बाबा से एकदम फल फूल से भरते रहेंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।